हालात हैं उनका जो फीडबैक है वो माननीय राज्यपाल ने लिया है। सब राजेश जी, देखिए मणिपुर के हालात बिल्कुल अभी बहुत ही ज्यादा खस्ता हैं, और हालांकि नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं, अच्छा हो रहा है मणिपुर, मगर मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी बात होती है वहां पे लोगों से, और जी काम इसलिए है क्योंकि हिंसा की कोई घटना हुई नहीं वहां पे टचवुड, और क्योंकि माइती कुकी को सेपरेट कर दिया गया है ना, वो जी अलग अलग जोन में है। माइती अपने इलाके में है, कुकी अपने इलाके में है। अब जब गवर्नर साहब डॉक्टर अजय कुमार भल्ला साहब ने जब बुलाया मिलिट्री की टॉप ब्रास को, उनसे जानकारी ली कि अभी क्या स्थिति है, कैसा हो रहा है, तो देखिए ज्यादातर वेपन्स जब गवर्नर साहब ने बोला था कि वेपन सरेंडर कर दो, हम 7 दिन का टाइम देंगे, तो दिन जी का टाइम और बढ़ाया कि भाई अपने वेपन सरेंडर कर दो, तो हमने देखा कि ज्यादातर वैली के साइड से सरेंडर हुए थे हथियार, जी लेकिन बिल्कुल जो हथियार सरेंडर हुए थे वो जो सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन्स हैं वो सब कम बाजार पे हुए थे। मेनली छोटे मोटे जैसे कि 12 बोर हो गई, .22 राइफल हो गई, ओके 303 हो गई, पिस्टल रिवॉल्वर, उस टाइप के बहुत छोटे मोटे, जो कि बहुत छोटे हथियार होते हैं, बहुत लाइट हथियार होते हैं, जैसे कि ज्यादातर ये शिकारी हथियार, जी तीतर बट्टे मारने के, उस टाइप के। तो जो जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं ये तो बहुत कम तादाद पे सरेंडर हुए थे। तो अभी लोगों का कहना है कि क्यों भाई ऑपरेशन जो है वैली साइड में हो रहे हैं, साइड में क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी होगी, मिलिट्री प्लानिंग होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ऑपरेशन हमेशा हर जगह पे बराबर के नहीं होना चाहिए कि कुकी या माइते, और मेरे ख्याल से था भी नहीं, मेरे ख्याल से उनको प्लानिंग है और स्ट्रेटेजी है, प्लान बना रखे हैं। तो क्या कैसे इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, इसको ऐसे ना देखा जाए कि हिल्स या वैली, मैं तो ऐसे मानता हूं कि बराबर के होने चाहिए, और इसको ऐसे देखना चाहिए कि मणिपुर के अंदर जी हिंसा खत्म करने को, एक शांति लाने को प्रश्न हो रहे हैं। इलाका कोई सा हो, चाहे चाहे माइजर डोमिनेटेड हो, कुकी डोमिनेटेड हो, हिल्स हो, वैली हो, कहीं पे भी हो, ऑपरेशन होना चाहिए वहां के जेके बस शांति ला सके और दोनों मुल्कों, दोनों समुदाय को साथ में ला सके। अभी कुछ दिन पहले 4 दिन पहले हमने सुना था खबरों में कि के कुकी इलाके में एक 38 ईयर ओल्ड ड्राइवर था माइते, जी उसका एक्सीडेंट हो गया था, कुकी लोगों ने बचाया उसको। तो उसके बाद कई सारी कहानियां निकल कर आई। देखिए ऐसे कई केसेस भी हुए हैं जहां पे माइते लोगों ने भी कुकी लोगों को बचाया है, तो ठीक दोनों सर तरफ से। तो यानी कि इससे क्या 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 कन्वे होता है? सर कन्वे ये होता है कि एक आम कुकी और एक आम माइते, आम जो वो चाहता है शांति, पीस, ठीक वो चाहता है कि मिलजुल के रहें लोग। तो ऐसा जब माहौल है तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल प्रयास होना चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए कि मिलजुल के वहां पे दोनों समुदाय रहे। और मणिपुर की जो लॉस्ट ग्लोरी है ओके 2023 में हिंसा से पहले, देखिए इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट हुआ था, मिस इंडिया हुआ था, फेमना मिस इंडिया, जी मणिपुर का बिल्कुल ग्लोबल मैप पे आ गया था नाम। तो अब आप देखिए वापस मणिपुर को उसी मैप पे हमको लाना है, बिल्कुल चाहे हिंसा समुदाय के बाद कोई और सा। चर्चा में आ गया सर, हिंसा के बाद और चर्चा होने लगी। लेकिन मैं एक पॉइंट आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि म्यांमार के अंदर लगातार हालात बदल रहे हैं। अराकान आर्मी वहां पर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, जुंटा की जो फौज है उसे पीछे हटना पड़ रहा है, और अराकान आर्मी और चीन जो नेशनल आर्मी है वो दोनों एक साथ आ चुके हैं, और रखाइन प्रांत पे उनका कब्जा हो चुका है। तो क्या जो म्यांमार में हालात बन रहे हैं उसको लेकर भी जो हमारे आर्मी के बड़े ऑफिसर्स हैं, जोशी साहब हैं, उन्होंने दी होगी, ब्रीफिंग दी होगी कि ये हमारी तैयारियां हैं और ये सब कुछ वहां पर हो सकता है, क्योंकि चीन और कुकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर। अब बिल्कुल जी राजेश जी, 100%। देखिए म्यांमार में अभी स्थिति भी बुरी है, बल्कि भूकंप भी आ गया था अभी कुछ दिन जी पहले, एक्शन चलाया, रेस्क्यू रिलीफ भी भेजी हमने, ठीक मिलिट्री जहाज भेजे, मिलिट्री डॉक्टर भेजे, हमने काफी सपोर्ट भेजा उनको। और ये खतरनाक था। इसमें देखिए जब ये
अराकान आर्मी भी वहां पर बढ़ रही है, तो जनता के लिए, मिलिट्री जनता के लिए वहां पे भारी पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब ये देखिए, अगर मुसीबत आ गई एक जगह पे म्यांमार में, तो वो लोग, कोशिश बिल्कुल उनकी ये रहेगी अपनी जान बचाने को। जान किसको प्यारी नहीं है, जी और जान बचाने के किसी भी हाथ तक, कहीं पे भी, किसी मोड़ तक लोग जाते हैं, तो उनका भी प्रयास होगा कि आजू बाजू जान बचा लें। तो देखिए, इससे असर तो होगा पड़ोसी जी मुल्कों को, जो म्यांमार में हो रहा है। बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो जी जी उसको इन्फेक्शन हुआ, उसको देखिए। बंगाल में मैं तो सख्त निंदा करता हूँ, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, बंगाल में ममता बनर्जी की कमांड के अंदर बहुत सख्त निंदा है उसकी, और वो हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ बल्कि। और तो जी सर जी ना हो, इसका हमको बॉर्डर पे भी और इंटरनली भी जो सिविलियंस हैं उनको एजुकेट करके सही तौर पे बताना चाहिए, और बताना होगा कि भाई ऐसी हिंसा हिंदुस्तान में ना हो। जी आपने बीच में पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करता हूं अपने चैनल में, लेकिन बस इतना कह दूं आपसे कि अगर किसी से पूछा जाए कि वहां पर तनाव है, तो पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर आने वाले वक्त में चुनाव है। तो अब इसके आगे आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। चलिए, मैं बस आखिरी पॉइंट, क्या आने वाले वक्त में हम इंडियन आर्मी को या असम राइफल को हिल्स में एक्शन करते हुए देख सकते हैं? जिस प्रकार से ये सवाल उठ रहे हैं कि हिल्स में एक्शन क्यों नहीं, क्यों वैली में ही आपने एक्शन किए हैं, तो क्या आने वाले वक्त में एक्शंस देख सकते हैं हम कुकी के खिलाफ, जिन्होंने वेपन सरेंडर नहीं किए हैं? कुकी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिन्होंने वेपन अपने पास रखे हुए हैं, वो आपने सरेंडर नहीं किए, तो अब आपको कानूनी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी सर। तो जिसने, जी जी कुकी माइती की बात नहीं है, जो भी मणिपुर से है, चाहे किसी भी समुदाय का हो, जी अगर उसने अपने हथियार सरेंडर नहीं करे हैं, तो सामने नहीं आया है शांति के लिए, तो जी हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, और जरूर होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, और चाहे कोई भी हो। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि जी हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय सेना, जब मैं कहता हूँ भारतीय सेना, मैं इसमें असम राइफल्स को भी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी, सिक्योरिटी फोर्स, सबको मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, केवल इंडियन आर्मी ही नहीं। जी तो भारतीय सेना बिल्कुल एक्शन लेगी, कोई भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी गलत काम करेगा, जो भी गैर कानूनी काम करेगा, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ऐसा देखता हूँ राजेश जी। ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ऐसा होगा, क्योंकि कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं मणिपुर के अंदर कि आपने वैली में तो एक्शन लिया, लेकिन हिल्स को लेकर आप चुप हैं। और इसी बीच माननीय गवर्नर अजय कुमार भल्ला सर ने तमाम आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया, तो कुछ तो बात रही होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इस मुद्दे पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।